अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है नाजरीन आप लोग खैरियत से होंगे। हजरात, जैसा कि मैंने आप तमामी लोगों से ये अर्ज़ किया था कि इंशाअल्लाह अगर मौका मिला मुझे तो मैंने जिस तरह अंग्रेज़ी सीखी है, द वे आई हैव लर्नड इंग्लिश, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टीच ऑल ऑफ़ यू। सो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम अपने इस जो है इंग्लिश ट्यूटोरियल का जो पहला हमारा सबक है, पहला जो दर्स है, वो इस्लामिक जो मुफरदात है उससे रिलेटेड हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बिल्कुल हम ग्रामर आप लोगों को फ्रॉम द बिगिनिंग पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए आज देखते हैं कुछ इस्लामिक जो मुफरदात है उसे याद कर लीजिए। आप बीच बीच में कभी अगर उर्दू भी बोलते हैं तो आप इस तरह के अल्फाज आप बोल सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए आपको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, और चाहे वो एक लफ्ज़ ही दो लफ्ज़ ही हो। अपनी गुफ्तगू में जब भी आप बात करें तो कोशिश करें कि इंग्लिश के अल्फाज कुछ बोलें। चलिए बहरकैफ मैं बगैर आप लोगों का वक्त ज़ाया किए अपने उस जो मुफरदात मैंने इकट्ठा किए इस्लामिक, उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला वर्ड है विजिटेशन। विजिटेशन विजिटेशन के माने आते हैं ज़ियारत के। इसकी मिसाल हम दे सकते हैं, जैसे अगर हम कहें कि हम ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर विजिटेशन, वी आर गोइंग फॉर विजिटेशन। ऐसी इंजंक्शंस हैं। इंजंक्शंस किसे बोलते हैं? अहकाम को, है ना, जैसे अहकाम इलाही, तो इंजंक्शंस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। ऐसी ही एक लफ्ज़ है आखिरत का सामान, से प्रोविजंस फॉर द हेयर आफ्टर। जैसे वी शुड वर्क हार्ड फॉर द प्रोविजंस फॉर द हेयर आफ्टर, यानी आखिरत के सामान के लिए हम लोग को मेहनत करनी चाहिए। लाइक वी शुड परफॉर्म प्रेयर, वी शुड पे आर्म्स, वी शुड पे ज़कात, वी शुड ऑफर पिलग्रिमेज, ऑल दीज थिंग्स। ऐसी अजाब मुसल्लत करना, अजाब मुसल्लत करने को इंग्लिश में बोलते हैं टू इन्फ्लिक्ट पनिशमेंट। इन्फ्लिक्ट पनिशमेंट, उसी की दूसरी इंग्लिश भी है टू इम्पोज पनिशमेंट, टू इम्पोज पनिशमेंट। जैसे इसको हम जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर हम इबादत नहीं करते हैं, इफ़ यू डोंट ऑफर प्रेयर, देन द ऑलमाइटी अल्लाह विल इन्फ्लिक्ट पनिशमेंट अपॉन अस। तो अल्लाह तबारक तआला हमारे ऊपर, अगर हम लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं तो अल्लाह हमारे ऊपर अज़ाब मुसल्लत फरमा देगा। ऐसे इम्पोज पनिशमेंट। ऐसी एक लफ्ज़ है सेटअप प्रेयर। सेटअप प्रेयर का मतलब होता है नमाज कायम करना। नमाज कायम करने की दूसरी इंग्लिश है टू एस्टैब्लिश प्रेयर, टू एस्टैब्लिश प्रेयर। ऐसी है नमाज तर्क करना, टू नेग्लेक्ट प्रेयर, टू नेग्लेक्ट प्रेयर। मेरे साथ दोहराइए, नेग्लेक्ट प्रेयर, नेग्लेक्ट प्रेयर। ऐसी नमाज का ख्याल रखना, टू बी माइंडफुल ऑफ प्रेयर, टू बी माइंडफुल ऑफ प्रेयर, टू बी माइंडफुल ऑफ प्रेयर। माइंडफुल ऑफ प्रेयर आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसे जुमले में, जैसे आई एम माइंडफुल ऑफ प्रेयर, मैं नमाज का ख्याल रखता हूँ। नमाज का ख्याल न रखना, टू बी हेडलेस ऑफ प्रेयर। तो यहाँ पर हेडलेस, माइंडफुल, ये क्या है, एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल हुए हैं। तो टू बी हेडलेस ऑफ प्रेयर, नमाज का ख्याल न रखना। ऐसे ही टू बी अनमाइंडफुल ऑफ प्रेयर, ऐसे भी बोल सकते हैं, नमाज का ना ख्याल रखना। ऐसे ही हम लोग बोलते हैं नमाजी के लिए, कि नमाजी के लिए क्या लफ्ज़ आएगा, तो वोटरे ऑफ सलात, वोटरे ऑफ सलात, वोटरे ऑफ सलात, ही इज़ वोटरे ऑफ सलात। साइकिल ऑफ प्रेयर्स, रकात को बोलते हैं, रकात को बोलते हैं साइकिल्स ऑफ प्रेयर्स, साइकिल्स ऑफ प्रेयर्स। ऐसी रुकू करना की इंग्लिश क्या है, टू बो डाउन फॉर परफॉर्मिंग रुकू, टू बो डाउन फॉर परफॉर्मिंग रुकू। सजदा करना, प्रोस्ट्रेट, सजदा करने की इंग्लिश क्या है, प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट है। अच्छा, जब दोबारा क़याम की हालत में आना, यानी जब हम एक सजदा करके जब दो सजदे करके जाए, यानी एक रिकात हम कंप्लीट करके हम लौटते हैं, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, दोबारा क़याम की हालत में आना, टू रिवॉर्ड टू द स्टैंडिंग पोजीशन, टू रिवॉर्ड टू द स्टैंडिंग पोजीशन। ऐसी ही जलसा के लिए क्या बोलते हैं। अब जलसा वो मीलाद का जलसा मत समझ लीजिएगा, ठीक है, ये नमाज का जब हम तहियात के लिए बैठते हैं, कादा अखीरा हो, या दो रिकात के बाद बैठे हम, कादा उला हो, ठीक है ना, तो उसके लिए सिटिंग पोजीशन। हाथ को कान की लौ तक लाना, टू रेज हैंड अंटिल दे आर लेवल विथ एयर लोब्स,
टू रेज हैंड अंटिल दे आर लेवल विथ एयर लोब्स। ऐसे ही हाथ बांधना, टू फोल्ड हैंड्स, टू फोल्ड हैंड्स, टू फास्टन हैंड्स, टू फास्टन हैंड्स। ऐसे ही हजरत एक बहुत ही अच्छा लफ्ज़ है सजदे सह, जैसे इफ़ वी कमिट मिस्टेक्स in our prayer, like if we leave wajib in our salat, in our prayers, then we do this thing ना, तब हम क्या करते हैं, सजदे सौ करते हैं। तो समझे सजदे सौ की इंग्लिश क्या है, रिमेडियल प्रोस्ट्रेशन, रिमेडियल। चलिए इफ़ यू नेग्लेक्ट, या if you leave any wajib, I mean incumbent from the salah, then you will have to perform remedial prostration। ऐसे ही है नियत बांधना, टू इफॉर्म इंटेंशन, टू इफॉर्म इंटेंशन। ऐसे इमामत करना, टू लीड द प्रेयर, टू लीड द प्रेयर। सी बाजमात नमाज अदा करना, टू ऑफर कंग्रीगेशनल प्रेयर, कंग्रीगेशनल प्रेयर, कंग्रीगेशनल, टू ऑफर कंग्रीगेशनल प्रेयर। देखिए किसी भी लफ्ज़ को बार बार जो है उसको पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। ऐसे ही जमात छोड़ना क्या है, टू मिस कंग्रीगेशनल प्रेयर, टू मिस कंग्रीगेशनल प्रेयर। ऐसे जमात में शामिल होना, टू ज्वाइन कंग्रीगेशन, टू ज्वाइन कंग्रीगेशन। दुआ करना, टू रिसाइट, टू प्रे सप्लिकेशन, टू रिसाइट या टू प्रे सप्लिकेशन। मोहतरम सामीन नाजरीन, इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर मैं हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो के साथ। इसको सुने, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और मैंने जो बताया आप लोगों को कि खूब बोलने की कोशिश करें। धीरे 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 जब आप वेल वर्स्ड हो जाएंगे, इंग्लिश के अल्फाज आपके जुमलों में आने लगेंगे, देन आप बहुत हद तक जो है जो रोज़मर्रा के जो अल्फाज हैं वो आपके पास ज़ख़ीरे हो जाएंगे। तो जब आप ग्रामर इंशाल्लाह सिखाऊंगा, जब सीखेंगे तो फिर आपको बहुत आसानी होगी इंग्लिश बोलने में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।